भक्त्या प्रणम्य वीरं सर्वज्ञं सर्वजन्तुहितदक्षं करणानुयोगदीपं कुर्वे स्वान्तस्तमो विघातार्थम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। कल दो प्रश्न हुए थे, प्रश्न 241 और 42, उसका रिवीजन करते हैं। पहले 241 का, अस्तिकाय किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं। कल हमने क्या समझाया था? अस्ति माने है और काय माने कायवान, बहुप्रदेशी। जो द्रव्य बहुप्रदेशी हैं उन्हें कहते हैं अस्तिकाय। इनके दो भेद, एक मुख्य काय और दूसरा उपचरित काय। मुख्य काय में किसको लेना है? जो बहुप्रदेशी द्रव्य हैं, जीव, धर्म, अधर्म और आकाश, ये बहुप्रदेशी हैं। जीव, धर्म, अधर्म असंख्यात प्रदेशी, आकाश अनंत प्रदेशी, ये हो गए मुख्य काय। उपचरित काय में किसको लिया? पुद्गल को। पुद्गल का परमाणु एक प्रदेशी। पुद्गल का परमाणु अस्तिकाय है? नहीं है, लेकिन वो अन्य परमाणुओं के साथ मिलकर अस्तिकाय बन जाता है, इसलिए उसे कहा उपचरित काय। दो तरह से यहाँ वर्णन हो गया। अब काल द्रव्य में क्या है? काल द्रव्य में एक प्रदेश है और उसके प्रदेश, उसके परमाणु आपस में मिलते भी नहीं, इसलिए ना तो वो मुख्य काय हुआ, ना वो उपचरित काय हुआ। इसका मतलब वो अस्तिकाय नहीं है, इसलिए उसको अस्तिकाय में नहीं लिया। तो क्या हुआ? काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है, अन्य पांच द्रव्य अस्तिकाय है। इस तरह ये प्रश्न नंबर 241 पूरा हो गया। अब 242 में देखें, पदार्थ के कितने भेद हैं। हमने पढ़ा तो ये है कि 7 तत्व और उसमें मिला दो पुण्य और पाप, ये 9 पदार्थ होते हैं। इन्होंने क्या किया? जीव और अजीव और पुण्य पाप को मिला दिया, अर्थात जीव पुण्य, जीव पाप, या हम यूँ कह लें पुण्य जीव और पाप जीव, और पुण्य अजीव और पाप अजीव। जो व्यक्ति धार्मिक कार्यों में लगा हुआ है वो पुण्य जीव है, जो पाप कार्यों में लगा है वो पाप जीव है। जो पुण्य कर्म की प्रकृतियां हैं वो पुण्य अजीव हैं, और जो पाप कर्म की प्रकृतियां हैं वो पाप अजीव हैं। कल हमने ये भी बताया था, इन्होंने देखो आश्रव की कितनी परिभाषाएं लिखी, बहुत अच्छी तरह लिखी। देखिए जरा नीचे आओ। अकर्म के कर्म रूप होने को, अर्थात कार्मण वर्गणा के कर्मरूप परिणमन को आश्रव कहते हैं। 4 परिभाषाएं लिखी हैं, चारों बहुत समझने वाली। दूसरा, जीव के जिन परिणामों से कर्म आते हैं उन मिथ्यात्वादि रूप परिणामों को आश्रव किनसे होता है? मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग। ये पांचों क्या है? ये आश्रव हैं। मन वचन काय के द्वारा होने वाले आत्म प्रदेश परिस्पंदन को आपने पढ़ा, काय वांग मनः कर्म योग स आश्रवः। मन वचन काय के द्वारा आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है वह परिस्पंदन ही आश्रव है। क्यों? उसके कारण कर्म आते हैं, और बंध के कारणों को आश्रव कहते हैं। बंध का जो कारण है वो आश्रव। 4 परिभाषाएं आश्रव की दी। अभी तक तो आप यही पढ़ते थे, कर्मों का आना आश्रव है,
और यहाँ इन्होंने 4 परिभाषा दी, चारों परिभाषा अच्छी याद करने वाली है। अब आइए बंध की परिभाषा। अनेक पदार्थों में एकत्व बुद्धि के उत्पादक संबंध विशेष को, अर्थात आत्मा और कर्म दो अलग अलग हैं द्रव्य, इनको मिलाना, इनका मिलना, इसका नाम है बंध। अथवा आत्मा और कर्म के एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध विशेष को, जहाँ आत्मा है वहीं कर्म है। आत्मा और कर्म का एक क्षेत्रावगाह होना, एक क्षेत्रावगाह का मतलब एक जगह दोनों चीज़ों का होना। जिन प्रदेशों में आत्मा उन्हीं प्रदेशों में कर्म, इसको हम कहते हैं बंध। या इसके कारणभूत जीव के परिणामों को, बंध के कारणभूत जीव के परिणाम मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय योग, ये क्या है? ये बंध हैं। इनके कारण आत्मा में बंध होता है। 2 हो गए, आश्रव हो गया और बंध हो गया। आश्रव के निरोध को संवर कहते हैं। निरोध माने रुकना। आश्रव का रोका, उसका नाम संवर। अभी तक अविरति थी और उसके कारण कर्म आते थे। अब आपने व्रत ले लिए तो अविरति के कारण आने वाले कर्मों का संवर हो गया। संवर भी 2 प्रकार का, कर्मों का रुकना संवर है और आत्मा के जिन परिणामों से कर्म रुकते हैं वे भाव संवर हैं। आत्मा के परिणाम भाव संवर, कर्मों का रुकना द्रव्य संवर। पहले आश्रव और बंध की चर्चा हो गई, उसमें भी देखें आत्मा के जिन परिणामों से कर्म आते हैं वो भावाश्रव, कार्मण वर्गणाओं का आना द्रव्याश्रव। आत्मा के जिन परिणामों से कर्म बंधते हैं वो भावबंध, और आत्मा और कर्म का एक मेक संबंध हो जाना, इसका नाम द्रव्यबंध। अब आइए निर्जरा। बद्ध कर्मों के एक देश क्षय को निर्जरा कहते हैं। आत्मा के साथ जो कर्म बंधे हुए थे उनमें से कुछ का क्षय हो जाना, इसका नाम है निर्जरा। ये भी 2 प्रकार की, भाव निर्जरा, आत्मा के जिन परिणामों से निर्जरा होती है वे परिणाम भाव निर्जरा, और कार्मण वर्गणा से जो कर्म बने थे उन कर्मों का आत्मा से अलग होना, ये द्रव्य निर्जरा। मोक्ष देखें, आत्मा से समस्त कर्मों के छूट जाने को मोक्ष कहते हैं। इसके भी 2 भेद, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। सारे कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना द्रव्य मोक्ष है, और आत्मा के जिन परिणामों से सारे कर्म आत्मा से दूर होते हैं वह भाव मोक्ष है। ये कल तक यहाँ तक का रिवीजन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 243 243। मिथ्यात्व गुणस्थान से 5वें गुणस्थान तक पृथक पृथक जीवों की संख्या कितनी है? गुणस्थान में संख्या का विवेचन। मिथ्यादृष्टि जीव अनंतानंत हैं। देश संयत 5म गुणस्थानवर्ती जीव में 13 करोड़ तो मनुष्य हैं और पल्ली के असंख्यात में भाग प्रमाण 53 हैं 5म गुणस्थानवर्ती। इतना अंतर क्यों आ गया? इतना अंतर इसलिए आया, मनुष्यों की संख्या 29 अंक प्रमाण संख्यात है, उनमें से 13 करोड़ 5म गुणस्थानवर्ती हैं। लेकिन स्वयंभू रमण में जो मत्स्य हैं उनकी संख्या तो असंख्यात है, तो उनमें 5म गुणस्थानवर्ती कितने हैं? पल्ली के असंख्यात में भाग प्रमाण 5म गुणस्थानवर्ती हैं। संख्या कितनी माने? असंख्यात हैं। स्वयंभू रमण समुद्र में रहने वाले जो मत्स्य हैं उनमें असंख्यात मत्स्य सम्यक दृष्टि हैं, व्रती हैं
और अवधि ज्ञानी भी हैं, इतनी बात समझनी। आगे बढ़े। सासादन गुणस्थान में 52 करोड़ मनुष्य हैं और श्रावकों से असंख्यात गुणी शेष 3 गतियों के जीव हैं। अर्थात क्या हुआ, सासादन गुणस्थान में मनुष्य कितने, 52 करोड़। ये संख्या कैसी बताई है? क्या इतने मनुष्य हमेशा रहते हैं दूसरे गुणस्थान में? नहीं। तो कैसे लगाएं? अगर दूसरे गुणस्थान में कभी अधिक से अधिक मनुष्य होंगे तो 52 करोड़ होंगे, कम हो तो हो, इससे ज़्यादा ना हो, ऐसे लगाना। हर गुणस्थान की संख्या ऐसे ही लगाना। पंचम गुणस्थान में मनुष्य यहाँ कितने लिखे? अभी ऊपर आया था 13 करोड़। तो अधिक से अधिक हो तो 13 करोड़, इससे कम हो तो हो। अच्छा, कम कितने हो इसके बारे में आचार्यों ने कुछ नहीं लिखा, किसी शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं मिलता। तो यहाँ लिखा सासादन गुणस्थान में 52 करोड़ मनुष्य हैं और श्रावकों से असंख्यात गुणी शेष 3 गतियों के जीव हैं। श्रावकों से अर्थात देश संयत मनुष्यों से, उनसे असंख्यात गुणी 3 गतियों के जीव दूसरे गुणस्थानवर्ती हैं। तीसरे गुणस्थान में आ जाए। मिस्र गुणस्थान में 104 करोड़ मनुष्य हैं और सासादन गुणस्थान वाले जीवों के प्रमाण से संख्यात गुणी 3 गतियों के जीव हैं। दूसरे गुणस्थान में जितने जीव हैं उनसे संख्यात गुणी तीनों गतियों के, नरक, तिरंच और देव गति के जीव हैं। अविरत सम्यक्त गुणस्थान में 700 करोड़ मनुष्य हैं। अर्थात 2.5 दीप में अगर चतुर्थ गुणस्थान में अधिक से अधिक मनुष्य कभी बनेंगे तो 700 करोड़। इनका भी अधिकांश भाग कहाँ होगा? इनका अधिकांश भाग होगा विदेह क्षेत्रों में। उससे कम कहाँ होंगे? उससे कम होंगे विजयार्थ पर्वतों पर। ये समझना चाहिए। तो अविरत सम्यक तो चौथे गुणस्थान में 700 करोड़ अधिक से अधिक मनुष्य हो सकते हैं और मिस्र गुणस्थान वाले जीवों के प्रमाण से असंख्यात गुणे, अर्थात मिस्र गुणस्थान वाले कितने जीव हैं उससे असंख्यात गुणे नरक, त्रियंच और देवों में चौथे गुणस्थानवर्ती जीव हैं। इस तरह समझना चाहिए। मनुष्यों की बात करें तो मनुष्यों में 5वें गुणस्थान वाले 13 करोड़, दूसरे गुणस्थान वाले 52 करोड़, तीसरे गुणस्थान वाले 104 करोड़ और चौथे गुणस्थान वाले 700 करोड़ हैं। अधिक से अधिक इतनी संख्या होना संभव है, इससे ज़्यादा नहीं। आचार्य लिखते हैं कम हो तो हो, पर इससे एक भी ज़्यादा नहीं हो। आइए आगे बढ़े। प्रमत्तविरत गुणस्थान से 1 से लेकर 5 गुणस्थान तक मनुष्यों की संख्या इसमें आ गई। अब आए छठे गुणस्थान से अब आगे क्योंकि यहाँ से मुनियों की बात हो रही है। प्रमत्तविरत गुणस्थान से अयोग केवली गुणस्थान पर्यंत संयत जीवों की पृथक पृथक संख्या कितनी है? पहले एक दिन प्रश्न आया था और आपको हमने अच्छी तरह लिखा दिया था, उसी अनुसार यहाँ लिखा हुआ है। आप पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रमत्त गुणस्थानवर्ती संयत मानी मुनि महाराजों की संख्या प्रमाण 5,93,98,206 है। याद कैसे करेंगे? कुछ कम 6 करोड़, ऐसे संख्या पूरी याद हो जाए तो बहुत अच्छा। छठे गुणस्थानवर्ती और अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती 7वें गुणस्थानवर्ती मुनियों की संख्या इससे ठीक आधी
2,96,99,103 है। कारण क्या है? 7वें गुणस्थान वाले आधे क्यों? क्योंकि छठे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान का काल आधा है। छठे गुणस्थान का उत्कृष्ट काल कितना? 60 सेकंड। 7वें का उत्कृष्ट काल 30 सेकंड है। छठे 7वें गुणस्थान में अंतर क्या है? संजुलन कषाय का तीव्र उदय है तो गुणस्थान छठा, मंद उदय है तो गुणस्थान 7वां, ये अंतर होता है। अब उपसम श्रेणी वाले छठे और 7वें गुणस्थान वाले मुनियों की बात हो गई। अब आते हैं उपसम श्रेणी वाले। उपसम श्रेणी में गुणस्थान कौन से? 8, 9, 10, 11। अब इनकी संख्या देखते हैं। उपसम श्रेणी वाले 8वें, 9वें, 10वें, 11वें गुणस्थान वर्ती संयत माने मुनियों का प्रमाण 299 अथवा 300 अथवा 304 है। क्या मतलब? एक एक गुणस्थान में 3 संख्या क्यों लिख दी? क्योंकि आचार्यों की 3 मान्यताएं हैं। भिन्न भिन्न आचार्यों ने ऐसे लिखा, लेकिन इसमें सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? 304 वाला। 304 वाला। आगे देखें, और 299 वाला भी प्रसिद्ध है। अर्थात उपसम श्रेणी में 8वें, 9वें, 10वें, 11वें गुणस्थान में कितने मनुष्य अधिक से अधिक एक गुणस्थान में हो सकते हैं? या तो 299 या 304। छपक श्रेणी में 4 गुणस्थान 8, 9, 10 और 12। इनमें अधिक से अधिक जीवों की संख्या छपक श्रेणी वाले 8वें, 9वें, 10वें, 12वें गुणस्थान वर्ती संयत जीवों का प्रमाण उपसम श्रेणी वालों से दुगना अर्थात 598 अथवा 600 अथवा 608 है। इसका कारण क्या हुआ? क्योंकि उपसम श्रेणी से छपक श्रेणी में हर गुणस्थान का काल दुगना है। इसलिए उपसम श्रेणी से छपक श्रेणी में मुनियों की संख्या भी दुगनी बताई है। देखिए, वहाँ 8वें गुणस्थान में 299, यहाँ उन्होंने लिखा 598। वहाँ 304, यहाँ लिखा 608, डबल। क्यों? समय दुगना है। अब 12वें गुणस्थान तक की चर्चा हो गई। अब आते हैं 13वें गुणस्थान में। संयोग केवली जिनों की संख्या 13वें गुणस्थान वर्ती केवली भगवान की संख्या मैक्सिमम 8,98,502 है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, कम हो तो हो। और अयोग केवली जो 14वें गुणस्थान में है उनकी संख्या 598 अथवा 600 अथवा 608 है। इतना समझना चाहिए। इस तरह पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक जीवों की संख्या कितनी है इसके बारे में समझा दिया। अब आगे आ जाएं। इस प्रकार समस्त संयत जीवों की संख्या 3 कम 9 करोड़ है। हम बोलते हैं ना, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों को अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ये वो संख्या 3 कम 9 करोड़ ऐसे आती है। अर्थात प्रमत्त विरत माने छठे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान पर्यंत सर्व संयमी माने मुनियों का प्रमाण 3 कम 9 करोड़ है। इस तरह 3 कम 9 करोड़ संख्या आई। एक बात हमने पहले आपको बताई थी, आज तक कभी भी 3 कम 9 करोड़ मुनि ना एक साथ हुए हैं ना कभी होंगे। तो फिर ये संख्या क्यों बताई? ये तो एक एक गुणस्थान की मैक्सिमम संख्या बताई है। तो इतनी होती नहीं है, कभी किसी में हो जाती है, कभी किसी में हो जाती है, ऐसा होता है।
लेकिन 3 कम 9 करोड़ मुनिराज आज तक एक साथ ना तो कभी हुए हैं ना कभी होंगे। आगे आए प्रश्न नंबर 245। निरंतर 8 समय पर्यंत उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी मानने वाले जीवों का प्रमाण कितना है? उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी में निरंतर कंटिन्यूअस 8 समय होते हैं जिनमें जीव इन श्रेणियों में प्रवेश करते हैं। तो इन 8 समयों में उपसम श्रेणी छपक श्रेणी में अधिक से अधिक मुनियों की संख्या कितनी हो सकती है, ये पूछ रहे हैं। देखिए जरा, निरंतर 8 समय पर्यंत उपसम श्रेणी मानने वाले जीवों में प्रथम समय में अधिक से अधिक 16 जीव। उपसम श्रेणी के योग 8 समय आए। अब कितने मुनि महाराज उपसम श्रेणी में प्रवेश करेंगे? पहले समय में अधिक से अधिक 16, दूसरे में 24, तीसरे में 30, चौथे में 36, पाँचवें में 42, छठे में 48, सातवें में 54 और 8वें में 54। ये अधिक से अधिक संख्या है। अब 8वें में 54 लिखा है, कभी 53 हो सकते लेकिन 55 कभी नहीं हो सकते। उपसम श्रेणी के 8 समयों में अधिक से अधिक इतने मुनिराज श्रेणी चढ़ सकते हैं। आगे देखिए, छपक श्रेणी में इनसे दुगने, अर्थात प्रथम समय में वहाँ 16 थे, यहाँ 32, दूसरे में 48, तीसरे में 60, चौथे में 72, पाँचवें में 84, छठे में 96, सातवें में 108 और 8वें में 108 जीव होते हैं। इनका जोड़ लगाएंगे तो 608 आ जाएगा। इस तरह निरंतर अगर 8 समय तक कंटिन्यूअस उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी में मुनि महाराज चढ़ें तो इतने एक समय में चढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। प्रश्न, छपक श्रेणी में एक समय में अधिक से अधिक कितने जीव चढ़ते हैं? 108। उपसम श्रेणी में 54, इससे ज़्यादा नहीं। और लगातार के 8 समयों में जो संख्या दी है इससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। इस तरह गुण स्थानों में जीवों की संख्या का कथन पूरा हो गया। अब अगली मार्गणा में आते हैं, सम्यक्त मार्गणा। सम्यक्त मार्गणा के 6 भेद हैं। औपशमिक सम्यक दर्शन, छायोपशमिक सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक दर्शन, मिश्र, सासादन और मिथ्यात्व। 6। मिथ्यात्व को सम्यक्त मार्गणा में क्यों ले लिया? इसको तो नहीं लेना था। आचार्य उत्तर देते हैं, इनमें सम्यक्त नहीं है। मार्गणा माने सम्यक्त को प्रमुख लेकर हमें खोज करनी है कि औपशमिक सम्यक दृष्टि कितने हैं। हमें खोज करनी है सम्यक्त से रहित जीव कितने हैं। तो मिथ्या दृष्टि आ गई। ऐसे जीव कौन से हैं जो सम्यक्त से गिर तो गए हैं, मिथ्यात्व में नहीं आए, तो सासादन वाले आ गए। ऐसे जीव कितने हैं जिनकी सम्यक्त और मिथ्यात्व की मिली जुली अवस्था है, तो तीसरे गुण स्थान वाले आ गए। सम्यक्त को लेके हम खोज कर रहे हैं, इसलिए सम्यक्त, सासादन और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व सबकी खोज करनी पड़ती है। आइए इनकी परिभाषा। प्रश्न 247, औपशमिक सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? पहले एक सीधी सी बात समझ लें। सम्यक्त का घात करने वाली प्रकृतियां 7 हैं। अनंतानुबंधी, क्रोधमान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, 7। अब इनको हमने दबा दिया भावों की विशुद्धि से। दबाने का मतलब उपशम।
तो औपशमिक सम्यक दर्शन होगा। इन सातों का हमने क्षय कर दिया, नाश कर दिया, तो क्षायिक सम्यक दर्शन होगा। और इनमें से क्षय का तो अन्य रूप उदय कर दिया, अनुदय कर दिया, और सम्यक प्रकृति का उदय रखा तो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन 3 प्रकार का होता है। अब ये परिभाषा हम समझते हैं। मैंने आपको संक्षेप बताया, अब डिटेल में देखते हैं। देखिए प्रश्न 247, औपशमिक सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? औपशमिक उपशम से होने वाला, क्षायिक क्षय से होने वाला, क्षयोपशमिक क्षयोपशम से होने वाला। ऐसे उत्तर देखिए, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन 5 प्रकृतियों के उपशम से, इनके दबाने से, और सादी मिथ्या दृष्टि जीव के मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति तथा अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से होने वाले सम्यक दर्शन को औपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। किसी ने देखिए, अब प्रश्न उठा यहाँ 5 क्यों रही, यहाँ 7 क्यों कर दिया आपने? कोई जीव पहले औपशमिक सम्यक दृष्टि बना था, उसके बाद वो मिथ्यात्व में आ गया। अब जब वो आएगा मिथ्यात्व में, तो इन सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की उद्वेलना, वापस लौटना होने लगेगा। तो वापस लौटने में क्या हो सकता है कि सम्यक प्रकृति की कम स्थिति रह जाए, सम्यक मिथ्यात्व की कम स्थिति रह जाए, ऐसा भी तो समय हो सकता है। और जब कम स्थिति रह जाती है उस समय क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन नहीं होता, फिर तो औपशमिक सम्यक की योग्यता बन जाती है। इसलिए सारी मिथ्या दृष्टि के किसी के 5 का, किसी के क्षय का और किसी के 7 का उपशम होता है, उससे औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। और जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसके तो 5 का ही होगा। एक बार फिर देखते हैं, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन 5 प्रकृतियों के उपशम से, और सारी मिथ्या दृष्टि जीव के मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति तथा अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से होने वाले सम्यक दर्शन को औपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। इसमें एक बात और बन सकती है, अनंतानुबंधी 4 और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इनके 6 के उपशम से भी सम्यक्त हो सकता है। तो क्या परिभाषा बनाएंगे? अनादि मिथ्या दृष्टि 5 का उपशम करेगा, सादि मिथ्या दृष्टि जीव कोई 5 का, कोई 6 का, कोई 7 का करता है। ऐसे इसको लेना है। अब आए नीचे, औपशमिक सम्यक दर्शन के कितने भेद हैं और उनका स्वरूप क्या है? 7 प्रकृतियों के उपशम से होने वाला जो सम्यक दर्शन है, इसका लक्षण क्या है? उत्तर देखें, औपशमिक सम्यक दर्शन के 2 भेद हैं, एक प्रथमोपशम सम्यक दर्शन और द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन 5 अथवा 7 प्रकृतियों के उपशम से मिथ्या दृष्टि जीव को होता है। लाइन ठीक नहीं हुई, 5 के बाद 6 और लिख लीजिए, कॉपी में लिखिए, PDF में लिख लीजिए। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन 5, 6 अथवा 7 प्रकृतियों के उपशम से मिथ्या दृष्टि जीव को होता है। हमने आपको पहले समझाया था। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन
चतुर्थ गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान तक होता है। प्रथमोपसम सम्यक्त के काल में किसी का मरण नहीं होता। जब तक वो जीव प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि है उसका मरण नहीं हो सकता। औरों में तो मरण हो सकता है, प्रथमोपसम में मरण नहीं होगा। पन्ना पलट लीजिए। पृष्ठ 69। दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों के उपशम के साथ साथ 4 अनंतानुबंधी कसायों के विसंयोजन। विसंयोजन क्या होता है? विसंयोजना का मतलब है अनंतानुबंधी के द्रव्य को अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन और 9 कषाय रूप परिणमन करा देना, इसका नाम विसंयोजना है। फिर समझते हैं हमने क्या किया। मेज पे हमने यहाँ पे 4 बड़े बड़े कटोरे रखे और 9 छोटे रखे। अब हमने क्या किया, सब में चावल भर दिए। अब हमने अनंतानुबंधी का कटोरा उठाया और इसके चावलों को अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन और 9 कषाय में डाल दिया। इसको उल्टा करके रख दिया। इसका नाम होता है विसंयोजना। अर्थात अब आत्मा में अनंतानुबंधी की सत्ता 0 हो गई है। ऐसे क्या लिखा देखो। दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों के उपशम के साथ साथ 4 अनंतानुबंधी कसाइयों का विसंयोजन, अर्थात अनंतानुबंधी का अप्रत्याख्यानादि रूप परिणमन होने से द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन होता है। बड़ी सरल परिभाषा। मिथ्या दृष्टि जीव को उपशम सम्यक तो होगा, प्रथमोपशम कहलाएगा। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि को उपशम सम्यक्त होगा, द्वितीयोपशम कहलाएगा। सीधी बात, कॉपी में नोट कर लीजिए। मिथ्या दृष्टि को उपशम सम्यक्त हुआ, प्रथमोपशम। और छायोपशमिक सम्यक दृष्टि को उपशम सम्यक्त हुआ तो द्वितीयोपशम। ऐसा नहीं लगाना, पहली बार हुआ तो प्रथमोपशम, दोबारा हुआ तो द्वितीयोपशम, तीसरी बार हुआ तो तृतीयोपशम, ऐसे नहीं लगाना। ये परिभाषा ऐसे बनेगी। मिथ्यात्व से उपशम में आया है प्रथमोपशम और छायोपशमिक सम्यक दृष्टि उपशम में आया है तो द्वितीयोपशम। देखिए जरा, द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन श्रेणी चढ़ने के सम्मुख जीव के 7वें गुणस्थान में उत्पन्न होता है। ये भी यहाँ गलत लिखा हुआ है, थोड़ा ठीक कर लें इसको पेन लेके। क्या ठीक करना? चौथी पंक्ति में सम्मुख जीव के, देखो चौथी पंक्ति में द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन श्रेणी चढ़ने के सम्मुख जीव के, अब ऐड करो, चौथे से 7वें गुणस्थान में उत्पन्न होता है। द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन की उत्पत्ति 4, 5, 6 और 7 गुणस्थान में होती है। अर्थात 4, 5, 6, 7वें गुणस्थान वाले छायोपशमिक सम्यक दृष्टि अगर उपशम सम्यक्त करते हैं तो द्वितीयोपशम, और मिथ्या दृष्टि अगर करता है उपशम सम्यक्त तो प्रथमोपशम कहलाता है। एवं छायोपशमिक सम्यक दर्शन के पश्चात उत्पन्न होता है। फिर शुरू से चलते हैं ऊपर से, अच्छी तरह समझिए। दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों के उपशम के साथ साथ
चार अनंतानुबंधी कसायों के विसंयोजन से द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन होता है। क्या हुआ, तीन प्रकृति का तो उपशम कर दिया और चार जो अनंतानुबंधी कषाएं थी इनका विसंयोजना कर दी, इससे द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन होता है। द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन श्रेणी चढ़ने के सम्मुख जीव के चौथे से सातवें गुणस्थान में उत्पन्न होता है एवं छायोपशमिक सम्यक दर्शन के पश्चात उत्पन्न होता है। प्रथमोपशम वाला द्वितीयोपशम नहीं कर सकता। क्षायिक वाले को तो क्या गर्ज पड़ी, उन्होंने 6 कर ही दिया। अब कौन रह गए, छायोपशमिक वाले। छायोपशमिक से प्रथमोपशम नहीं होता, उससे द्वितीयोपशम हो जाता है। श्रेणी का आरोहण करके जब जीव 11वें गुणस्थान से नीचे गिरता है, उपशम श्रेणी चढ़ी, 11वें गुणस्थान से नीचे उतरने का नंबर आया, तब छठे, 5वें एवं चौथे गुणस्थान में भी पाया जाता है। जब द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन वाले मुनि महाराज 11वीं से उतरेंगे, 11, 10, 9, 8, 7, 6, अब 6, 7, 6, 7, 6, 7 में रहेंगे। अब अगर परिणामों में और गिरावट आ जाए तो वो चौथे तक आ सकते हैं, इससे नीचे नहीं जा रहे। इस अपेक्षा द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन चतुर्थ गुणस्थान से 11वें गुणस्थान पर्यंत पाया जाता है। लेकिन ये लाइन इन्होंने ठीक नहीं लिखी। उतरने की अपेक्षा 4 से 11 पाया जाता है इनका लिखना, लेकिन वास्तविकता क्या है, चढ़ने की अपेक्षा भी 4 से 11 और उतरने की अपेक्षा भी 4 से 11। नोट कर लीजिए। द्वितीयोपशम सम्यक सहित उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाले जीवों का अपूर्वकरण गुणस्थान के प्रथम पाई में मरण नहीं होता है। अर्थात जो जीव द्वितीयोपशम सम्यक सहित उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं और 8वें गुणस्थान में आ गए और 8वें गुणस्थान के पहले भाग में हैं, यहाँ मरण नहीं होता है। बाद में तो मरण हो सकता है, पहले मरण हो सकता है, पर 8वें गुणस्थान के प्रथम भाग में मरण नहीं होता। सभी गुणस्थानों में द्वितीयोपशम के काल में मरण होने पर जीव नियम से देवगति में जाता है। द्वितीयोपशम वाले कहाँ जाएंगे मरण करके, सीधे स्वर्गों में। लेकिन अगर वो और नीचे गिर जाएं और नीचे गिर जाएं और मान लो नीचे गिरे, परिणामों में गड़बड़ हो गई, अब पहले गुणस्थान में आ जाएं, नहीं तो कहीं भी जा सकते हैं, फिर कोई नियम नहीं। हमने क्या समझा, हमने ये समझा मिथ्या दृष्टि अगर आया है प्रथम उपशम सम्यक में तो प्रथमोपशम, अगर छायोपशमिक सम्यक दृष्टि ने उपशम किया है तो द्वितीयोपशम। प्रथमोपशम का सम्यक का कौन से गुणस्थान, 4, 5, 7। छठा नहीं, छठा नहीं, छठा उतरते में होता है। द्वितीयोपशम के कौन से गुणस्थान उन्होंने लिखा, उसकी उत्पत्ति 4, 5, 6, 7 में, और उसका एग्जिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक पाया जाएगा, 4 से लेके 11 तक, उसमें कोई आपत्ति नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। हमने समझ लिया उपशम सम्यक दर्शन, अब आए छायोपशमिक सम्यक दर्शन में। छायोपशमिक सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ,
इन 6 सर्वघाती प्रकृतियों के वर्तमान काल में उदय आने वाले निषेकों का उदयाभावी क्षय। उदयाभावी क्षय का मतलब होता है अनुदय, अपने रूप से उदय में नहीं आना, इसका नाम उदयाभावी क्षय। आगामी काल में उदय आने वाले निषेकों का सदवस्थारूप उपशम। सदवस्थारूप उपशम माने उदीर्णा का अभाव। और सम्यक प्रकृति नामक देशघाती प्रकृति का उदय रहते हुए जो सम्यक दर्शन होता है उसे छायोपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। इस सम्यक्त्व में मतलब इस छायोपशमिक सम्यक्त्व में सम्यक प्रकृति के उदय से चल मलिन अवगाढ़ रूप दोष उत्पन्न होते हैं। सम्यक प्रकृति क्या करती है? सम्यक प्रकृति सम्यक्त्व में दोष लगाती है। क्यों दोष लगाती है? दर्शन मोहिनी की प्रकृति है ये छोटा मिथ्यात्व है, इस कारण ये दोष लगाती है। इस सम्यक से सम्यक प्रकृति के उदय से चल मलिन अवगाढ़ रूप दोष उत्पन्न होते हैं। अपनी कॉपी में इनकी परिभाषा लिख लीजिए। चल दोष, भगवान शांतिनाथ शांति करते हैं, ये चल दोष है। अगर आपकी ऐसी धारणा है तो समझिए आपके दोष लग रहा है सम्यक दर्शन में। चल। दूसरा मल दोष। सम्यक दर्शन के 25 दोषों में से कोई एक दोष लग जाना मल दोष है। तीसरा अवगाढ़। अवगाढ़ की परिभाषा लिखिए। सम्यक दर्शन तो होना पर मजबूत नहीं होना, पक्का नहीं होना। इसे कहते हैं मल, नहीं इसे कहते हैं अवगाढ़। अवगाढ़ देखिए, चल में हमने बताया भगवान शांतिनाथ शांति करते हैं, भगवान पार्श्वनाथ संकट हरते हैं। अगर आपकी धारणा है आप अपने सम्यक्त्व को दोषी बना रहे। मल, मल का मतलब सम्यक्त्व के 25 दोषों में से कोई दोष लग जाना, मल। और तीसरा अवगाढ़, श्रद्धांत तो है लेकिन मजबूत नहीं है, कभी ढिलमिल हो जाता है, उसे कहते हैं अगाढ़ दोष। एक बात आपको अच्छी तरह समझा दें, अगर आप ये कहते हैं भगवान शांतिनाथ शांति करते हैं तब तो आपके चल दोष लगेगा, ध्यान से सुनिएगा। और आपने अगर ये बोल दिया भगवान शांतिनाथ ही शांति करते हैं तो मिथ्यात्व का दोष हो जाएगा, आपका सम्यक दर्शन समाप्त। क्यों समाप्त? आप भगवान की परिभाषा ही नहीं जानते, इसलिए समाप्त। अगर शनिवार के लिए, शनि ग्रह के लिए आपने मुंसुवरनाथ भगवान की पूजा की है तो आपका नाम मिथ्या दृष्टियों में है, सम्यक दृष्टि में नहीं। क्यों? आपने तो भगवानों में भेद डाल दिया। ये शनि ग्रह का इतना मजबूत है कि इससे भगवान मुंसुवरनाथ लड़ सकते हैं।
भगवान महावीर और आदिनाथ नहीं। इसका मतलब आपको भगवान का स्वरूप ही नहीं आता। इसलिए अगर ये धारणा बना ली कि भगवान मुंसुव्रतनाथ शनि को परास्त करते हैं, बिल्कुल मिथ्या तो है। कभी चक्कर में नहीं पड़ना। आगे आए। यह जीव सम्यक प्रकृति के उदय का वेदन करता है, इसलिए उसके सम्यक्त को वेदक सम्यक्त भी कहते हैं। वेदक माने वेदन करने वाला। यह सम्यक दर्शन चतुर्थ गुणस्थान से सप्तम गुणस्थान पर्यंत होता है। 4 से 7 हमने क्या पढ़ा था? प्रथमोपशम 1 से 7, द्वितीयोपशम 4 से 11। अभी इतना पढ़ा। थोड़ा आगे और बढ़ें। जो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के सम्मुख होता हुआ मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और अनंतानुबंधी चतुष्क माने 4, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 6 प्रकृतियों का क्षय कर चुकता है। मात्र सम्यक प्रकृति का अनंतमा भाग जब शेष रह जाता है तब उस जीव को कृतकृत वेदक सम्यक दृष्टि कहते हैं। कृतकृत वेदक माने जो सब कुछ कर चुका, उसका नाम है कृतकृत वेदक। और इसका कितना काल है? मात्र अंतर्मुहूर्त है। ठीक हुआ। अब एक प्रश्न और कर लेते हैं, सम्यक का विषय आज पूरा हो जाएगा। छायिक सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? अब 7 जो प्रकृतियां थी सम्यक की विरोधी, उन 7 प्रकृतियों के क्षय माने नाश से जो सम्यक दर्शन होता है उसे छायिक सम्यक दर्शन कहते हैं। उनके उपशम से हुआ तो औपशमिक, उनके क्षय से हुआ तो क्षायिक, क्षयोपशम से हुआ तो छायोपशमिक। यह सम्यक दर्शन सादि अनंत है। शादी का मतलब नया होता है, लेकिन होने के बाद अब अनंत काल तक रहेगा, इसको कोई हटाने वाला नहीं। इसलिए लिखा यह सम्यक दर्शन सादि अनंत है। दर्शन मोहिनी कर्म के क्षय का प्रारंभ कर्म भूमि मनुष्य केवली या शुद्ध केवली के पाद मूल में ही करता है। अब ये लाइन उन्होंने क्या लिखी? किसी को छायोपशमिक सम्यक दर्शन हो और वह अपने सम्यक दर्शन को क्षायिक बनाना चाहे तो कैसे बनाएगा? 7 प्रकृतियों का क्षय करके बनाएगा। 7 प्रकृतियों का क्षय कैसे होता है वो इन्होंने बताया। नीचे देखें, 7 प्रकृतियों के क्षय से जो सम्यक दर्शन होता है उसे छायिक सम्यक दर्शन कहते हैं। यह सम्यक दर्शन सादि अनंत है। सादि माने नया शुरू हुआ है, अब अनंत काल तक रहेगा। दर्शन मोहिनी कर्म के क्षय का प्रारंभ, अर्थात दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय या क्षपणा कौन करेगा? कर्म भूमिज मनुष्य करता है। केवली या शुद्ध केवली के पाद मूल में ही करता है, अर्थात केवली भगवान या शुद्ध केवली भगवान के पास जाके बैठेंगे, तब साधना करेंगे, तब ये काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। किंतु निष्ठापन चारों गतियों में हो सकता है। क्या मतलब? इसका प्रारंभ कहाँ होगा? छायिक सम्यक्त का मनुष्य पर्याय में। और मान लो मनुष्य पर्याय के एंड में छायिक सम्यक्त पूरा होने से पूर्व ही उस जीव का मरण हो गया और वो स्वर्ग में चला गया, तब क्या होगा?
तब निष्ठापन मतलब कंप्लीटनेस स्वर्ग में आएगी। यहाँ से हो तो गया लेकिन अधूरा हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। तो कंप्लीट कहाँ होगा? चारों गतियों में कहीं भी हो सकता है। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव 4 भव से अधिक संसार में नहीं रहता है। चतुर्थ गुणस्थान से 14वें गुणस्थान पर्यंत एवं सिद्ध परमेष्टि के भी वह सम्यक तो पाया जाता है। क्या लिखा इन्होंने, देखो, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव 4 भव से अधिक संसार में नहीं रहता। इस भव में सम्यक दर्शन हुआ क्षायिक, और मान लो उन्होंने पहले मनुष्य गति बांधी हुई है, मनुष्य आयु बांधी हुई है, तो यहाँ से कहाँ जाएंगे? मनुष्यों में भोग भूमि में जाएंगे, भोग भूमि से फिर स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग से फिर मनुष्य बनेंगे और मोक्ष जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं प्रारंभ होगा जब, तब तो मनुष्यों में ही होगा। इसकी कंप्लीटनेस कहाँ होगी? चारों गतियों में हो सकती है। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव 4 भव से अधिक सागर में नहीं रहता है, संसार में नहीं रहता है। क्या मतलब? क्षायिक सम्यक दृष्टि के अधिक से अधिक 4 भव होते, और चौथे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान पर्यंत एवं सिद्ध परमेष्टि के भी यह सम्यक तो पाया जाता है। ये तो एक बार हो गया, अब छूटने का नाम नहीं। क्यों छूटता क्यों नहीं है? जब सारे विरोधी कर्मों का आपने नाश कर दिया, सातों के साथ का, अब फिर दिक्कत कोई आ ही नहीं सकती, इसलिए दिक्कत कोई नहीं आती। आज हमने क्या पढ़ा, ध्यान से देखें। पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक जीवों की संख्या पढ़ी, किस गुणस्थान में कितने जीव हैं गति के अनुसार। फिर हमने औपशमिक और क्षायोपशमिक और क्षायिक सम्यक तो पढ़े। 7 प्रकृतियों के उपशम माने दबा देने से जो होता है वो औपशमिक सम्यक, उनके क्षय करने से जो हुआ वो क्षायिक सम्यक, और 5-6 प्रकृतियों का अनुदय रहा, सम्यक प्रकृति का उदय रहा, तो क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि बना। इस तरह इसका ये हो गया। अब क्षायिक सम्यक दर्शन, सम्यक की विरोधी जो 7 प्रकृतियां हैं, उन 7 प्रकृतियों का नाश हो जाए, उससे जो सम्यक हुआ वो क्षायिक सम्यक दर्शन होता है। जो जीव मोक्ष को जाएगा वो क्षायिक सम्यक के साथ ही जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, क्योंकि उसी के परिणाम की विशुद्धि इतनी होती है कि वो अष्टकर्मों का नाश करके ऊपर पहुंच सकता है। इस तरह सम्यक की व्याख्या हो गई। आइए अब थोड़े प्रश्नों को देख लेते हैं। श्रावक के दैनिक जीवन में क्या लिखा? हाँ, कौन से नियम होने चाहिए, कृपया करके बताने की कृपा करें। पहली बात तो ये, श्रावक कौन सा? अगर श्रावक प्रतिमाधारी है या सामान्य जैनी है, उसके नियम अलग अलग। प्रतिमाधारियों के नियम तो अलग होते हैं। अगर कोई सामान्य जैनी है, उसके क्या होना चाहिए? उसके सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा अन्य देवशास्त्र गुरु का त्याग होना चाहिए। दूसरी बात, अष्टमूल गुण धारण होना चाहिए, सप्त व्यसन का त्याग होना चाहिए। सामान्य जैनी श्रावक में इतना होना चाहिए। और वृत्ति श्रावक की बात करें तो आपके कितनी प्रतिमा है, इसके हिसाब उन्हें अपनी व्यवस्था रखनी चाहिए। आगे देखें क्या लिखा? कर्म खेल, नहीं, सबसे ऊपर कर्म खेलना आपने बताया। अच्छा, कैरम खेलना आपने बताया पाप का काम। वो कैसे? वो ऐसे,
आप मनोरंजन में लगे हैं, अपने मनुष्य पर्याय का टाइम मनोरंजन में वेस्ट कर रहे हैं। अरे धर्म ध्यान में अपना समय लगाएं। जितने हमारी क्लास में बैठे हैं इनमें कोई बच्चा नहीं है जो मैं उससे कह दूं हाँ तुम कैरम खेल सकते हो। यहाँ तो सब प्रौढ़ लोग हैं, समझदार, ये जानते हैं कहाँ पाप होता है और कहाँ पुण्य होता है। इसलिए कैरम खेलना, ताश खेलना ये हमारा काम नहीं। हमको तो मनुष्य पर्याय का एक समय भी वेस्ट नहीं करना। बड़ी मुश्किल से मिली है। एक बात आपको बता दें, असंख्यात बार नारकी बने, असंख्यात बार स्वर्ग में गए, तब एक मनुष्य पर्याय मिलती है। समझना कितनी दुर्लभ है। असंख्यात अनकाउंटेबल बार स्वर्ग में गए, असंख्यात बार नरक में गए, तब एक मनुष्य पर्याय मिलती है। इसलिए मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है। इसे कैरम खेलने में नहीं गुजारना। बचपन में खेल लिए सो तो खेल लिए, वो माफ़ी हो गई, अब नहीं करना है। आगे कल तेल के विषय में चर्चा रह गई थी। क्या मतलब तेल के विषय? नहीं, बात समझ में नहीं आई, पूरी बात बताएं तब उत्तर दें। आगे अधर्म द्रव्य उदासीन कारण है। पुद्गल और जीव को ठहरने के लिए अंतरिक्ष में ठहरना इतना आसान क्यों नहीं है? क्या वहाँ पर अधर्म द्रव्य की तीव्रता कम है? हाँ, कहीं कहीं किसी द्रव्य का उतना इफेक्ट नहीं रहता वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार, इसलिए ऐसा होता है। आपने लिखा वर्गणा एवं स्कंध में क्या अंतर है? वर्गणा और स्कंद एक ही बात है। वर्गणा किसे कहते हैं? परमाणु को कहते हैं वर्ग, और एक से बहुत सारे परमाणु और उनको मिल जाने से बनता है इसका वर्गणा। स्कंद कैसे बनता है? स्कंद तो बहुत से परमाणु मिल जाए और स्कंद बन गया। उनमें गुण एक से हो या नहीं हो इसका फर्क नहीं होता। आगे आए, तत्व और पदार्थ में क्या अंतर है? जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीव पदार्थ, इनका एग्जाम्पल देने की कृपा करें। ठीक कॉपी में लिखिए। किसी वस्तु का वर्णन हम करते हैं ना, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा करते हैं। किसी भी वस्तु का वर्णन करना हो तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा करते हैं। अब जीव का द्रव्य की अपेक्षा वर्णन करना हो तो हम कहेंगे जीव पदार्थ। लिख लीजिए अच्छी तरह। दूसरा, क्षेत्र की अपेक्षा वर्णन करेंगे तो जीवास्तिकाय, अस्तिकाय। अगर काल की अपेक्षा वर्णन करेंगे तो जीव द्रव्य, जो परिणमन करे वो द्रव्य। और जीव के भाव की अपेक्षा वर्णन करेंगे तो जीव तत्व। ऐसे लगाना। फिर एक बार देख लें। जीव पदार्थ द्रव्य की अपेक्षा, जीवास्तिकाय क्षेत्र की अपेक्षा, जीव द्रव्य काल की अपेक्षा, और जीव तत्व भाव की अपेक्षा। श्रावक के दैनिक जीवन में ये तो हो गया। नीचे भावाश्रव भाव बंध में क्या अंतर है? दोनों के कारण भी समान लगते हैं। हाँ, भाव आश्रव भाव बंध में कारण एक ही है, वो दोनों में कारण है, लेकिन परिभाषा दोनों की अलग है।
भावाश्रम में आत्मा के किन परिणामों से कर्म आए, भावाश्रम, और उनमें प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, स्थितिबंध और अनुभागबंध किनने डाला, वो परिणाम हुए भावबंध। दोनों अलग अलग। द्रव्यबंध कर्मों का आत्मा का एक में एक होना। भावबंध आत्मा के जिन परिणामों से 4 प्रकार का बंध हुआ उसे हमने कहा भावबंध। आगे आए। केवली के 63 प्रकृतियों में कौन कौन से गुण स्थान में कौन कौन सी नष्ट होती हैं? ये तो बात लंबी हो जाएगी। देखो, जैसे मान लो अपन चलें, जैसे पहले उनको छायिक सम्यक तो चौथे गुण स्थान में मान लो हो गया, तो चौथे गुण स्थान में छायिक सम्यक हो जाने के कारण उससे संबंधित 7 प्रकृतियां गईं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनकी प्रकृतियां जाती जाएंगी। कुल प्रकृतियां कितनी गई? 63। 47 घातिया कर्म की, 13 नाम कर्म की और 3 आयु कर्म की। इस तरह जाती है। पदार्थ में पुण्य पाप के भेद आश्रम बंध में क्यों नहीं किया? जैसे पुण्य जीव पाप जीव लिया, वैसे पुण्याश्रव पापाश्रव और बंध में भी। हाँ, अभी आपको सामान्य पढ़ाया गया, विशेष पढ़ाया जाता तो पुण्याश्रव और पापाश्रव हो जाता। जैसे तत्वासुत में दिया ना उन्होंने, शुभ पुण्यस्या अशुभ पापस्य, ऐसे। स्पर्शन इंद्री से व्यंजनावग्रह कैसे होता है? अर्थात स्पर्शन इंद्री के संपर्क में कोई विषय आया और विषय आते ही हट गया, विषय आते ही हट गया, ज्ञान पूरा नहीं हो पाया, तो स्पर्शन इंद्री का व्यंजनावग्रह हो जाएगा। क्या कुछ परमाणु बिना बंध के अकेले भी रहते हैं? कल इस पे चर्चा हो गई थी। हमने ये बताया था सर्वार्थ सिद्धि और राजवार्थिक में तो ये लिखा हुआ है कि ऐसे कोई भी परमाणु वैसे नहीं है जिनका बंध नहीं हो, अकेले रहते हों। लेकिन माणिक चंद जी कोइंदे ने श्लोक वार्तिक में लिखा है, नहीं नहीं, ऐसे भी परमाणु हैं जिनका आज तक कभी बंध नहीं हुआ। आगे, 2 पुद्गल परमाणु मिलकर कितने प्रदेशी होते हैं? अगर 2 पुद्गल परमाणु मिल गए, एक स्कंद बना, तो वो स्कंद 2 प्रदेशी हुआ। कल आपने कहा था कि कपड़े की बिजनेस करने वालों को सिल्क का बिजनेस नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार रत्नों के बिजनेस करने वालों को मोतियों की भी, क्योंकि दोनों में ही जीवों को पाला जाता और मारकर प्राप्त किया जाता है। नहीं, मोतियों में जीवों को मारा नहीं जाता। मोती तो बन जाते हैं और बन जाते हैं तो फिर काम में ले लिए जाते हैं, मारा नहीं जाता जीवों को। क्या जो वृत्ति नहीं है उनके संबर नहीं होगा? नहीं, जो सम्यक दृष्टि है उनके भी संबर हो जाएगा। सम्यक दृष्टि जीवों के भी 41 प्रकृतियों का संबर रहता है। बंध में एक चिकना एक रूखा होता है, तो कर्म और आत्मा में कौन रूखा है? नहीं, ऐसे नहीं लगाओ इसको, इसको ऐसे लगाओ, आत्मा में कर्म का बंध हुआ तो किस कारण हुआ? आत्मा में 2 गुण हैं, स्निग्ध और रूक्ष। कौन से स्निग्ध रूक्ष? स्निग्ध माने राग और रूक्ष माने द्वेष। आत्मा से कर्म का जो बंध होता है उसमें आत्मा के राग और द्वेष कारण होते। नीचे कर्णानुयुग दीपक के मंगलाचरण को समझाइए प्लीज़, समझ लीजिए। किताब खोलिए, पहले मंगलाचरण निकालिए।
भक्त्या भक्त्या भक्ति से, प्रणम्य नमस्कार करके, वीरम महावीर भगवान को, महावीर भगवान को भक्ति से प्रणाम करके। कैसे हैं भाई भगवान? सर्वज्ञम, सर्वज्ञ हैं, सर्व जंतु हित दक्षम, सभी जीवों के हित करने में दक्ष माने कुशल हैं। मतलब धर्म करना सिखाते हैं, बताते हैं। उनको प्रणाम करके मैं क्या करता हूँ? करुणानुयोग दीपम कुर्वे, करुणानुयोग दीपक किताब को करता हूँ, लिखता हूँ। किस लिए? स्वांतस्तमो विघातार्थम, स्व माने अपने, अंतस माने अंतरंग के, तमो माने अंधकार को नष्ट करने के लिए, अपने अंतरंग के अंधकार को नमस्कार करने के लिए। एक प्रश्न और करते हैं, समय आपका हो गया। अनेक पदार्थों में एकत्व की बुद्धि के उत्पादक संबंध विशेष को विस्तार से वर्णन कर दीजिए। अनेक पदार्थों में एकत्व की बुद्धि के उत्पादक समझ में नहीं आया। या तो आप ये बोलो अनेक पदार्थों में एकत्व की बुद्धि, मतलब उनमें अन्य परमाणु आदि का जुड़ना कैसे होता है। एकत्व की बुद्धि के उत्पादक संबंध विशेष समझ में नहीं आया विषय। समय आपका पूरा हो गया, इसलिए आज पढ़ाई यहाँ तक करते हैं। ठीक है, आइए जय जिनेंद्र कर ले। जय जिनेंद्र, जय।